अच्छा एम्ब्रियो बनाने के लिए क्या 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं? अच्छा एम्ब्रियो बनाने के लिए सबसे पहले पेशेंट के अपने फैक्टर चाहिए होते हैं, यानी कि अगर पेशेंट के एग क्वालिटी खराब है, जो कि ज़्यादातर जेनेटिक्स और उम्र की वजह से होती है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एम्ब्रियो भी खराब ही बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्पर्म्स, अगर स्पर्म क्वालिटी खराब है तो अच्छे एम्ब्रियोज बनने की चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा ये कि जहाँ अंडे अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, उनको अगर बैड स्पर्म्स के साथ मिलाया गया तो ओवरऑल एम्ब्री की क्वालिटी इतनी मुतासर नहीं होती है। लिहाजा फीमेल की एग की क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्पर्म क्वालिटी। कि मैं ये नहीं कह रही कि स्पर्म क्वालिटी बुरी हो तो हमेशा। हमने ऐसा भी देखा कि हमने पेशेंट के टीज़ा के ज़रिए से इमोटाइल स्पर्म जब अच्छे अंडों के अंदर डाले तो हमें एम्ब्रियोज़ अच्छी क्वालिटी के मिल गए। लेकिन जितना मर्ज़ी एक्टिव स्पर्म जब एक बैड अंडे के अंदर दाखिल किया जाता है तो एज़ अ रिज़ल्ट हमें अच्छी क्वालिटी के स्पर्म एम्ब्रियोज़ नहीं मिलते। नंबर 2 लैब फैक्टर। लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब का इंटरनल एनवायरनमेंट मिमिक करना चाहिए हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट से। इट शुड बी कंट्रोल्ड। और अगर कोई लैब इन अच्छे क्वालिटी के स्पर्म और अच्छी क्वालिटी के अंडे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देगी तो वो डेफिनिटली अच्छा एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है दवाइयाँ। कौन-सी अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं एम्ब्रियो की प्रोसेस में, मीडिया कल्चर कौन-सा यूज़ होता है, अंडों की तैयारी के दौरान दवाइयाँ कौन-सी यूज़ हुई हैं और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए बच्ची-दानी की तैयारी के लिए कौन-सी दवाइयाँ यूज़ हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो मेडिसिन्स होती हैं, ये थर्ड नंबर पे आती हैं। अगर एक पेशेंट की जेनेटिक क्वालिटी खराब है, आप जितनी अच्छी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, जितनी अच्छी लैब हो, हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। लेकिन अगर अगर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छा कर देते हैं, तो कंपैरेटिवली रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं और सक्सेस रेट बेहतर चला जाता है।